बर्हापीडम् नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, देखिए कल नव वर्ष में अभी लगभग 7 बजे का समय है, मतलब 5 घंटे के पश्चात आप लोग नव वर्ष मनाएंगे। पूरे विश्व में नया साल मनाया जाएगा। तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने ये 1 जनवरी को भक्ति दिवस नाम दिया है। तो हम सब साधक अनुयायी उनके इसको भक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अभिप्राय कि प्रथम दिन, जैसे लोग कोई मंगल कार्य करते हैं ना, कुछ लोग संसारी तौर तरीके से मनाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो हमारे गुरुदेव ने, और मैरी क्रिसमस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसमें भी उन्होंने राधे दिवस बनाया। तो आज जो उनके अनुयायी हैं वो देश में और विदेशों में उस पर्व को मना रहे हैं, तो वो पर्व मनाया जा रहा है। इसी प्रकार से 1 जनवरी को भी हम लोग भक्ति दिवस मनाते हैं। तो मेरा भी सभी साधकों से और जो लोग मेरा प्रवचन सुनते हैं उनसे अनुरोध है कि आप सभी 1 जनवरी को भक्ति दिवस के रूप में मनाएं। देखिए, आप लोग प्रथम दिन कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो पहला दिन है, एक घोर नास्तिक भी होगा, सोचेगा जो पहला दिन है अच्छा जाएगा तो जो हमारा पूरा वर्ष है, पूरा साल है, पूरा ईयर है, वो अच्छा ही बीतेगा। ऐसी लोगों की भावना होती। वैसे तो भक्ति दिवस निरंतर है। ये ऐसा नहीं है कि भक्ति दिवस एक ही दिन मना के, एक दिन भक्ति करके अगले दिन से फिर शुरू हो गए संसारी कार्य, नहीं। लेकिन फिर भी संसारी लोगों के लिए तो भाई प्रतिदिन भक्ति करना
तो संतों ने जो परंपरा बनाई है कुछ सोच करके ही बनाई होगी हम सब जीवों के लिए। तो हमें पहले दिन अर्थात 5 घंटे पश्चात ही आप लोगों को और भक्ति दिवस मनाने लग जाना है। अब भक्ति दिवस मनाना कैसे है इसके विषय में समझेंगे। देखो, मैंने कई बार वेदों शास्त्रों से बताया है आप लोगों को कि जीव को श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है। श्री कृष्ण प्राप्ति ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। मानव देह क्यों प्राप्त हुआ है? नरतनु सदगुरु मिलन और जगमह दुर्लभ दोय, इन दो लही भजन करूं जन्म सफल तब होए। तो मानव देह की प्राप्ति भजन करने के लिए हुई है, तभी हमारा जीवन सफल माना जाएगा। तो मनुष्य शरीर मिला ही भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इसको अन्य कार्यों के लिए आप नहीं लगा सकते, ये बाकी के लिए नहीं मिला। कोई सोचे पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए और कुछ संसारी सामान इकट्ठा करने के लिए, कोई इच्छा कामना पूरी करने के लिए ना, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया भगवान ने। भगवान ने एकमात्र भक्ति के लिए ही दिया है। तो आपको भक्ति ही करना है, सिद्धांत से भी समझ लो। इसलिए भक्ति दिवस सबके लिए है। कोई ये ना सोचे कि भाई हम तो भक्त हैं ही नहीं, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, तो हमको क्यों भक्ति का उपदेश दिया जा रहा हम तो भक्ति 1 जनवरी अपने हिसाब से मनाएंगे। अरे खूब मिठाई खाएंगे, पकवान खाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे कहीं पहाड़ों में, समुद्रों में, और अपने हिसाब से भोजन करेंगे होटलों में, खूब पैसे उड़ाएंगे, केक काटेंगे। यही हमारा भक्ति दिवस है, यही हमारा 1 जनवरी है। कहने का तात्पर्य नहीं, आपके लिए भी ये उपयुक्त नहीं है। सबको भगवान की भक्ति करना है। देखो, अब मैं विषय पर आ जाता हूं। आपको करना क्या है? वही जो मैं रोज बताया करता हूं, श्रवण कीर्तन स्मरण। ये 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख रूप से बताई गई है और कलयुग में अधिक इसका अभ्यास करना चाहिए। और नवधा भक्ति होती है, लेकिन अभी हम 3 प्रकार की भक्ति पे चर्चा करेंगे। एक है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण। इन्हीं तीनों को आपको करना है। प्रवचन सुने संतों के, महापुरुषों के, और ग्रंथ का अध्ययन करें और भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, तीर्थ स्थल जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, गुरु के आश्रम जाएं, गुरु सेवा करें, गुरु भक्ति करें, गुरु को प्रणाम करें, अर्थात भगवान को, गुरु को प्रसन्न करें। ये हमारा भक्ति दिवस में सब साधकों का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, संसार तो मेरा है नहीं, संसार ये शरीर के लिए बनाया है भगवान ने, शरीर के लिए। तो शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही संसार एकत्रित करना चाहिए। उससे अधिक इकट्ठा करेगा कोई तो एक तो प्रत्यक्ष में भी उसका लाभ नहीं ले सकेगा। जैसे मान लो किसी के 50 कमरा के कोठी हो और रहने वाला अकेला हो, तो क्या वो 50 कमरों में रह लेगा? उसको क्या इतनी आवश्यकता है? अरे बहुत से बहुत 1 कमरा 2 कमरा चाहिए एक व्यक्ति के लिए, बहुत से बहुत। क्या करेगा 50 कमरा में? हाँ, फिर उसके लिए सफाई वाला लगाओ, अलग से पैसा दो, और सब में सामान रखो, सब में खर्चा करो, उसका मेंटेनेंस करो। तो प्रत्यक्ष में भी यदि आपके पास 2 जोड़ी 3 जोड़ी से अधिक कपड़े होंगे तो वो तो अलमारी में पड़े ही रहेंगे, हाँ, लॉक रहेंगे। जरूरत से अधिक पैसे होंगे तो बैंक में पड़े रहेंगे, प्रॉपर्टी के नाम पे पड़े रहेंगे। कोई भी जरूरत से अधिक सामान होगा संसार में तो वो तो वैसे ही व्यर्थ है प्रत्यक्ष में भी। और हम लोग और अधिक एकत्रित करते जाते हैं। क्यों? ये क्यों संसार में लोग इतना अधिक धन कमाने के पीछे, या संसार में
ये जो भाग रहे हैं दिन रात ऐश्वर्य के पीछे, क्यों भाग रहे हैं? ये सब संसार से सुख चाहते हैं, सुख। आप भूले नहीं होंगे, मैंने कई बार बताया है कि जीव का जो कर्म है प्रतिक्षण का, उसका एक ही लक्ष्य है, सुख प्राप्ति। हम लोग दिन रात जो कर्म करते हैं उसके पीछे क्या चाहते हैं? सुख, बस आनंद, हैप्पीनेस, पीस, मजा, कोई मौज कहे, हम लोग केवल और केवल सुख चाहते हैं। और सुख चाहते हैं मैं का, ध्यान देना। लेकिन अज्ञानतावश अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और शरीर के सुख के पीछे लग गए। और एक तो अज्ञान ये अपने आप को शरीर माना, दूसरा अज्ञान ये कि संसार को मेरा मान लिया और संसार को सुख का सामान मान के, संसार में सुख है ये भावना करके संसार के पीछे लग गए। और जब से पैदा हुए जब तक मरे तब तक बस संसार को ही इकट्ठा करने में लगे रहे। अरे भाई नया वर्ष आया है, चलो वो हमारा लड़का वहां रहता है उससे बात करें, उसको कुछ गिफ्ट भेजें। हाँ, लड़की से बात करो, वो रिश्तेदार से बात करो, उस रिश्तेदार से बात करो, वहां घूमने चलेंगे, वो शिमला है, वो मनाली है, वो राजस्थान चलते हैं, वो विदेश जा रहे हैं घूमने, वो बड़े बड़े होटलों में खाना खाएंगे, इसमें सुख मिलेगा, सुख। अरे पहले समझ तो लो सुख इसमें है कि नहीं है। अरे तुमने किसी से समझा है, सुना है या प्रैक्टिकल किया है? तुमको इतना तुमने जीवन बिता दिया, कितने बार नववर्ष मनाए होंगे इस प्रकार से, क्या तुमको इस प्रकार से मनाने से सुख मिल गया? अरे सुख मात्रम विकल्पम सर्जः, हाँ, आनंदो ब्रह्मिति वजानात, वेद कहता है रसो वैसः और रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है, आनंद है, भगवान परमात्मा ईश्वर, उसका नाम है सुख, आनंद जो आप लोग कहते हो। और वो आनंद ही आनंद है, बस आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। तो जब आनंद भगवान ही है, वेद कहता है ब्रह्म इति, ध्यान देना, उसने ये नहीं कहा कि भगवान भी है, संसार भी है ना, संसार में नहीं है आनंद, भगवान में ही है। तो भगवान की प्राप्ति से ही आनंद मिल सकता है। तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि हम मन से भगवान को पुकारें, मन से भगवान का स्मरण करें, मन भगवान में लगाएं, तो ही भगवान हमको प्रसन्न होकर के अपना आनंद देंगे। क्योंकि ये मन में ही तो अशुद्धता है, गंदगी है, इस मन को ही तो शुद्ध करना है। ये मन शुद्ध होता जाएगा तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, हमारी आत्मा शुद्ध, आत्मा तो शुद्ध है ही है, नित्य शुद्ध। ये मन के कारण हमको जो दुख मिला करता है, ये मन भटकाता है, इसका भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये फिर स्थिर हो जाएगा, स्थिर चित्त, ये एकाग्र चित्त हो जाएगा, भगवान की ओर ही लगेगा। तो अधिक से अधिक हमको सत्संग करना चाहिए सुख प्राप्ति के लिए। वास्तविक सुख यदि आपको चाहिए तो आप सत्संग करें, भक्ति करें। इसलिए गुरुदेव ने कहा ये भक्ति दिवस मनाओ। अरे तुमने संसार में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ लुटाया, बहुत वर्षों बिता दिए, सब कुछ भोगा, लेकिन तुमको सुख नहीं मिला। तुमको सुख चाहिए तो भगवान की ओर जाओ, भगवान की ओर मुड़ो, उनको पुकारो, उनको भजो, संसार को भजना बंद करो, भगवान का सामान इकट्ठा करो। भगवान का सामान, हाँ, भगवान का नाम, रूप। अरे कितने सुंदर सुंदर रूप भगवान के, भगवान श्री राम का रूप, भगवान श्री कृष्ण का रूप, अरे किसी का भी रूप ध्यान करो, राधा रानी का रूप ध्यान करो, माता सीता का करो, हाँ, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। इतनी सारी लीलाएं हुई भगवान की, नित्य हो रही हैं। भगवान के गुणों का चिंतन करो, भगवान के धाम में जाओ, उनका चिंतन करो, भगवान के संतों का चिंतन करो,
तब तुमको जब ये तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, जितना जितना इसको बढ़ा लोगे भगवान के सामान को, उतना उतना तुम्हारा अंदर का आनंद बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा। जो तुमको चाहिए, जो तुम सोच रहे थे कि संसार में मिलेगा, ये संसार में इकट्ठा करें तो संसार में मिलेगा, उसको प्रसन्न करें, दोस्त को, अपनी पत्नी को खुश करें, पति को खुश करें, बेटे को खुश करें 1 तारीख को। अरे भगवान को खुश करो, बस वो तुम्हारे हैं। ये सब, ये बेचारे, इनको खुद को कुछ नहीं पता। हाँ, इनका एड्रेस क्या है, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे। हाँ, किसी के मरने पे 2 दिन 4 दिन शोक मनाते हैं लोग, उसके बाद सब भूल जाते हैं। प्रत्यक्ष आप देखते हो रोज कितना दिन कौन रोता रहता है, हाँ, आज के युग में। उसके बाद भी इन्हीं को मेरा मान के बैठे हो। तो संतों का जब प्रवचन नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं सुनोगे तो क्या ज्ञान रहेगा। और सुनने के पश्चात भी यही मेरे हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं गुरु जी का सुन तो लिया प्रवचन, लेकिन मानूंगा नहीं, मानूंगा मैं इन्हीं को। तो हमको मानना चाहिए, ये मेरा निवेदन है आप लोगों को। आप लोग मान करके देखो हमारे गुरुदेव की बात, शास्त्रों की बात, फिर देखो आपको कैसा आनंद मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा, कैसा आपका नववर्ष बीतेगा, भक्तिमय, सुखमय, प्रेममय, आनंदमय। आप भगवान की भक्ति करो, आप उनको सुखी करो। अरे उनको तो सुख चाहिए नहीं, वह स्वयं सुख घन है। हाँ, उनके पास आनंद घन है, उनके पास कोई सुख की कमी है, वो उल्टा आपको ही दे देंगे। जैसे एक राजा को प्रसन्न करने के लिए उसका लड़का उनके लिए कोई उनका मिष्ठान लेके जाए या पकवान लेके जाए या कोई उनकी सेवा करने जाए, राजा देखता है, अच्छा अच्छा ये मेरी सेवा कर रहा है मुझे सुख देने के लिए, चलो इसके लिए मैं इसके नाम पे ये कर देता हूं, इतना इतना राज्य इसके नाम पे कर देता हूं, इतना इतना इसके लिए सोना चांदी सब इसके नाम पर। इसकी ऐसी भावना है इतने छोटे में, तो मैं इसकी प्रसन्नता के लिए, तो उसने कितना दे दिया। हाँ, उसने क्या दिया। उसी प्रकार से हम भगवान को कुछ नहीं देंगे, भगवान ही हमको देंगे। तो भगवान की आरती करें, सत्संग करें, भजन करें, अभिषेक करें, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, संतों का चिंतन करें, उनको आप स्मरण करें, वृंदावन जाएं, बरसाना आए, गुरुधाम जाएं, ये करें आप लोग 1 तारीख को। तो आपका जो नववर्ष है, फिर देखिए यदि गुरुदेव की और संत ने कहा है, महापुरुष ने कहा है 1 तारीख आप ऐसे मनाएं, तो आपका वर्ष तो स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत आप ऐसी करें। तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, बस जीव का परम चरम जो लक्ष्य है, श्री कृष्ण प्राप्ति, राधा रानी का प्रेम, ठाकुर जी का प्रेम, उसके प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और ये संसार में तो कम से कम व्यवहार करना चाहिए। संसार में ना हमको शरीर देना है, तन, ना मन देना है, और ना निरर्थक पैसा खर्चा करना है, क्योंकि इन्हीं पैसे को आप भगवान के मंदिर में दे दो, आश्रम में दे दो, गुरु के आश्रम में, हाँ, और अब किसी गरीब को ही रोटी खिला दो, उसको कंबल दे दो, ठंड पड़ रही है इस समय, ठंड बढ़ गई है, तो फिर भी ठीक है। अरे आप इस प्रकार से उड़ाओगे, पैसा व्यर्थ करोगे, तो भगवान देख रहा है कि देखो मैंने तुमको धन दिया और तुम बस इसी सब में व्यर्थ किए जा रहे हो, अपना ही साज सज्जा बनाए जा रहे हो। हाँ, अरे तुम हमारे और जन है उनके विषय में नहीं सोचते, तो फिर बताओ अगले जन्म में क्या तुमको सब मिलेगा। हाँ, और तुम्हारा सब व्यर्थ हो रहा है वो अलग। तो अपना समय बचा करके अपना तन मन धन गुरु चरणों में, भगवान के श्री चरणों में हमें लगाना है। यही नववर्ष भक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य है, यही हमारे गुरुदेव का आशय है। तो मैं आशा करता हूं आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और जो लोग घर में हैं, जो लोग वृंदावन नहीं पहुंच रहे, अब मैं उन साधकों से भी बोल देता हूं, जो लोग हमारे गुरुदेव से जो सत्संग में आते जाते हैं, तो वो लोग अपने घर में ही गुरुदेव की आरती करें और सत्संग करें, प्रेम रस मदिरा, ब्रज रस माधुरी और उनके
पदों को, भजनों को गाएं, स्वयं बैठ करके आरती करें, सत्संग करें, भोग लगाएं और जो बन सकता है गुरु सेवा करें। तो ऐसा उनका भक्ति दिवस सफल हो जाएगा और घर में ही रह करके आप हरि गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो इस सत्संग में इतना ही, शेष फिर कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।